हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उससे आज कुछ छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, समझे। तो आज मैं स्टार्ट किया हूँ इस वीडियो को और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एवरी डे कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट एक एक करके अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, और उसके बाद जानेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो वास्तविक संख्या बताया जाता है कि वैसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय संख्याएं, यानी सिंपल हम लोग कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समूह होगा, दोनों का जो ग्रुप होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या है। तो इसका ये परिभाषा होगा। परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बताया गया? ये बताया कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आवेगा। दोनों का जो ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि वास्तविक संख्या। जैसे में अगर देखा जाए तो 3/7 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ये देखिए 3/7 परिमेय संख्या, 1/2 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, 2√3 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। इसीलिए बताया गया कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये अगर मान लिया जाए कभी पूछा जाए वास्तविक संख्या, तो सिंपल आप लोग बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होगा उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। जैसे मान लिया जाए एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है और इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या दो तरह का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले दोनों को हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म का हो, यानी जो संख्याएं p/q के रूप में होगा उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जो संख्याएं
p/q के रूप में ना हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का डिफिनेशन हुआ। परिमेय संख्या का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या का अगर देखा जाए इसमें लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जो p/q के रूप का ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बताया गया परिमेय संख्या का? परिमेय संख्या का बताया कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप का होगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं p/q के रूप का ना होगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया इसका कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप का होगा, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप का ना होगा। लेकिन क्लास 10th में आप लोग का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए दिया जाता है। तो उसमें आप लोग ये इससे अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन हो सकता है गलती हो। थोड़ा सा इसमें सिंपल याद ये रखिएगा कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होगी जो रूट से बाहर हो, यानी जिस संख्या को रूट से बाहर हो या रूट से बाहर निकाला जा सकता हो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो उसको कुछ भी करने पर गुना किया जाए, भाग किया जाए, स्क्वायर रूट्स निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए, अगर वो रूट से बाहर ना निकले तब हम लोग उसको कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या का एग्जांपल अगर लिखते हैं हम लोग, जैसे 5/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये ना तो रूट में है और ये p/q के फॉर्म का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जैसे 7/9 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये 7/9 जो है p/q के फॉर्म का है और ये रूट में भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या। जैसे अगर सिर्फ हम लिख दे √9, ये परिमेय है या नहीं? दिखने में तो लग रहा है कि ये रूट में है, और हम बताए भी है कि जो संख्या रूट में रहेगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे और जो रूट से बाहर होगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हम ये भी बताए हैं कि देखें ये कोशिश करेंगे उसको रूट से बाहर करने की। अगर रूट से बाहर हो जाएगा तब हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या। हाँ, अगर रूट से बाहर नहीं होगा तब हम इसको अपरिमेय संख्या। लेकिन 9 है, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल होता है 3। अब तो ये रूट के अंदर नहीं है। जब रूट के अंदर नहीं है तब हम इसको कैसा संख्या कहेंगे? तब हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। यानी सिंपल बताया गया कि वैसी संख्या है जो रूट में होगा अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या है जो रूट में नहीं होगा उसको परिमेय संख्या। और ऐसा नहीं कि रूट में है तो उसको अपरिमेय बोलेंगे, सिर्फ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रूट में तो है लेकिन रूट से बाहर निकलता है या नहीं। अगर रूट में है और रूट से बाहर निकल गया तब तो हम उसको कह देंगे परिमेय, लेकिन अगर बाहर नहीं निकलेगा तब हम उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर अपरिमेय संख्या का एग्जांपल दे तो √3। देखिए ये रूट में है, इसको आप कुछ भी कर लीजिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब हम इसको कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 + √3 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 जो है परिमेय है और एक √3 जो है अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या
दोनों का सम जो होता है, दोनों का योग जो होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ √3 भी आपका अपरिमेय है, 2 + √3 भी आपका अपरिमेय है। जैसे 1/√3 ऊपर वाला परिमेय है लेकिन नीचे अपरिमेय, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों मिल करके हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगी। जैसे 5 + 3√2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल बताया गया कि वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म का होगा उसको परिमेय बोलेंगे, और वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म का ना होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। पहचानने के लिए हम बताए कि जो संख्याएं रूट में होगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, और जो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये था परिमेय और अपरिमेय। अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का एग्जांपल मान लिया जाए। दिया हुआ है √2 और ये दिया हुआ है √2 यहाँ। अब मान लिया जाए इसको पहचानना रहेगा, लिख देगा √2 इस तरह का क्वेश्चन लिख देगा और नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा, परिमेय, अपरिमेय, इस तरह का करके देगा। तो पहले ये आपको देखने में तो लग रहा है कि रूट में है, लेकिन यहाँ मल्टीपल है, तो √2 को √2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो आएगा √4, और √4 है 4 का तो पूरी वर्गमूल निकलता है, तो 4 का अगर वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 रूट से बाहर निकल गया ना, तो बाहर निकल गया तो ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि बाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये p/q के फॉर्म का हो गया। अगला अगर देखते हैं, मान लिया जाए दिया हुआ है √27, ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 27 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 से लगाते हैं, 9 × 27, 3 × 9, तो 27 का फैक्टर कितना आया, 3 × 3 रूट के अंदर। यहाँ इसका तो एक ग्रुप बन गया, 1 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 3 जो है नहीं निकलेगा, तो एक रह गया अंदर, यानी कि एक रूट में है और एक बाहर है, तो ये हमेशा एक परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा, यानी ये भी आपका अपरिमेय संख्या। तो हम लोग याद रखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये अपरिमेय संख्या जो हम बताए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये आखिर अपरिमेय संख्या क्यों होता है। आपका 3 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देता है, जैसे दे देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। दूसरा दे देगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। तीसरा हो सकता है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। चौथा दे सकता है 2 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रूफ करके। उसके बाद चलिए, थैंक यू।